एक घना रहस्यमय जंगल था, इतना गहरा कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया और पत्तों की सरसराहट ही वहां की आवाज थी। इस घुप अंधेरे जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी थी। पुरानी लकड़ियों से बनी वह झोपड़ी सादगी और तपस्विता का प्रतीक थी। वहां अकेले रहते थे एक वृद्ध साधु हरिदास। वर्षों से उन्होंने उसी जंगल को अपना घर बना लिया था, एकांत और साधना में जीवन व्यतीत करते हुए। उस रात मौसम कुछ अलग था। बादलों की गरज, बिजली की कड़क और बौछारों की गर्जना, जैसे आसमान स्वयं धरती से नाराज हो गया हो। हरिदास अपनी झोपड़ी में एक टिमटिमाता दिया जलाकर ध्यानमग्न बैठा था। बारिश की बूंदें झोपड़ी की छत पर पड़कर रहस्यमयी ताल रच रही थीं। अचानक ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। हरिदास की आंखें खुलीं। इस निर्जन जंगल में इतनी रात को कौन हो सकता है? उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे पर खड़ी थी एक नवयुवती कन्या। उसकी भीगी देह कांप रही थी, वस्त्र बदन से चिपके हुए थे और चेहरे पर भय और थकान की छाया थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में घबराहट और मासूमियत दोनों थी। बाबा जी, वह कांपते स्वर में बोली, कृपया मुझे बचा लीजिए। कोई मेरा पीछा कर रहा है, मेरी जान खतरे में है। हरिदास ने बिना कुछ पूछे उसे भीतर बुला लिया। उसने चटाई बिछाई और उसके लिए एक दिया पास रख दिया। झोपड़ी में अब सिर्फ दिए की मंद रोशनी और तूफान की गर्जना थी। वह लड़की अपना नाम नेहिका बताती है। मैं राजा कपिल सिंह की बेटी हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी मृत्यु के बाद कुछ लोग मेरी सुंदरता के कारण मेरे पीछे पड़ गए हैं। वे मुझे अपवित्र करना चाहते हैं। हरिदास उसकी बात चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में कई सवाल उठे। क्या यह केवल संयोग है या कोई रहस्य? वह लड़की क्या सच में खतरे में है या कुछ छिपा रही है? नेहिका धीरे धीरे सहज हो रही थी। कुछ देर बाद वह बोली, बाबा, क्या मैं आज रात आपकी झोपड़ी में रह सकती हूँ? मैं बहुत डरी हुई हूँ। हरिदास ने उसकी आंखों में झांका। मासूमियत और भय से भरी वह दृष्टि। उन्होंने सिर हिलाया। हाँ बेटी, तुम यहीं रहो, यह झोपड़ी तुम्हारी भी है। नेहिका चटाई पर लेट गई। हरिदास मन ही मन बेचैन हो गया। वर्षों से साधना में लीन उनका मन आज अस्थिर था। क्यों? क्या उस लड़की की मौजूदगी ने उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया था? उसकी भीगी देह, कांपती आवाज और डर से भरे चेहरे की छवि बार हरिदास की आंखों में घूम रही थी। उन्होंने आंखें बंद करने की कोशिश की, पर नींद कोसों दूर थी। रात गहराती गई। तभी एक धीमी सिसकी सुनाई दी। हरिदास चौंक गए। वह झट से उठे और नेहिका के पास पहुंचे। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? नेहिका ने कांपते हुए कहा, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। हरिदास ने नरम स्वर में कहा, तुम मुझसे कह सकती हो, मैं कोई सामान्य पुरुष नहीं, एक तपस्वी हूँ। नेहिका की आंखों में पानी भर आया। उसने धीरे से कहा, बाबा, मैं एक भटकी आत्मा हूँ। हरिदास स्तब्ध रह गए। क्या कह रही हो तुम? आत्मा? नेहिका ने अपनी कहानी बताई। बहुत समय पहले मैं रानी तारा थी। एक आदमी अर्जुन मुझसे विवाह करना चाहता था, पर मैं उसे प्रेम नहीं करती थी। उसने मुझ पर काला जादू किया और जबरन शादी की। विवाह की रात मैंने उसे रोका। उसने मुझे मार डाला। मरते समय उसने कहा कि मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मैं किसी पवित्र पुरुष के साथ संबंध न बनाऊं। तभी से मैं जंगलों में भटक रही हूँ। हरिदास अवाक थे। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। नेहिका ने उनका हाथ पकड़ लिया। बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आप आज रात मुझे मुक्त नहीं करेंगे तो मैं सदा के लिए भटकती रहूंगी। हरिदास के मन में तूफान मच गया। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान को पुकारा। तभी बाहर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई और भी वहाँ था। वह झोपड़ी से बाहर निकले। एक काला साया उनके सामने था। वह बोला, मैं वही हूँ जिसने इस आत्मा को तेरे पास भेजा है। अब तू भी फंस गया है मेरे जाल में। हरिदास शांत भाव से बोले, तेरा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा, वासना का नहीं। मैं तब का मार्ग चुन चुका हूँ। साया गुस्से में हंसा, तू भी इंसान है, तेरे अंदर भी वासना होगी, कैसे बचेगा मुझसे? हरिदास ने आंखें बंद की और कहा, मैं रोशनी का मार्ग चुनता हूँ, तेरे अंधकार का नहीं। नेहिका ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वह बोली, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। अब मैं इस शाप से खुद मुक्त होना चाहती हूँ। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, अब यह लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हें खुद अपने वजूद के लिए खड़ा होना होगा। नेहिका ने आंखें बंद की, दोनों हाथ ऊपर उठाए और उस साये की ओर बढ़ी। हवा तेज हो गई। काले बादल गरज उठे। जैसे ही नेहिका ने साये को छुआ, वह चीखने लगा और अंततः गायब हो गया। शांत फैल गई। नेहिका की आंखें खुली। हरिदास शांत खड़े थे। उसने सिर झुकाया। आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। हरिदास बोले, अब जाओ, एक नई शुरुआत करो, तुम अब मुक्त हो। नेहिका जंगल से निकल गई हमेशा के लिए।